अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन गए राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी थी और इस बाबत अब बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल गांधी ने भारत की लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए, बोलने की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता और सरकार की आलोचना की, न्यायपालिका की आलोचना की। लेकिन हम आपको बता दें कि कहीं किसी पर कोई तरह का दबाव नहीं है। पुलिस क्यों गई ना, मैं दिल्ली पुलिस के साथ डील करता हूं, ना मैं उसकी भारत तोड़ो यात्रा पे उसके साथ था। पर आपको मैं एक चीज बताता हूं, ही मेड सम स्टेटमेंट दैट सम वुमेन हैड कम टू हिम एंड सेड दैट दे हैड बीन sexually assaulted or even used a stronger word than that. Now, if you understand our laws, my understanding for a long time has been that this is a very serious charge. If somebody has been so assaulted, then somebody is obliged to take cognizance. And once that cognizance is taken, the rest follows in automatic fashion. So if you don't take cognizance, then I think the concerned commission would be wrong. If you take cognizance, then somebody has to go and say, भाई साहब आपने ये स्टेटमेंट की है। अगर आप इस कमरे के बाहर जाके किसी के बारे कुछ स्टेटमेंट कर देते हो और आज सोशल मीडिया आप कह रहे हो कंस्ट्रेंट है, मुझे तो लगता है इतनी फ्रीडम किसी दुनिया में किसी देश में नहीं है। आप एकदम फटाफट कोई चार्ज इधर का होगा उधर का होगा, पहुंच जाएगी इधर, फिर क्या होगा उसके बाद। और करौली में चंबल नदी में यात्रियों के डूबने के मामले में अपडेट अपने दर्शकों को देने की लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें एक और शव मिलने की जानकारी मिली है। नदी से अब तक कुल 6 यात्रियों के शव मिल चुके हैं। एक लापता बालक की तलाश अभी भी चल रही है। सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और अब सर्च ऑपरेशन में एक और शव मिलने की जानकारी। अब तक आपको बता दें कि 6 यात्रियों के शव मिल चुके हैं। हालांकि एक बालक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश के लिए लगातार एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम लगी हुई है। ये तमाम लोग कैला देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे कि इस दौरान चंबल नदी में डूब गए। ये बड़ा हादसा जिसमें 6 यात्रियों के शव अब तक मिल चुके हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार युद्ध स्तर पर दिन और रात चलाया जा रहा है। करौली से बड़ी खबर, नदी में अब तक आपको बता दें कि 6 यात्रियों के शव मिल चुके हैं। दरअसल अभी भी एक लापता बालक की तलाश चल रही है। सर्च ऑपरेशन दिन रात तक लगातार सिविल डिफेंस की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर कर रही है। ये तमाम जो यात्री थे, श्रद्धालु थे, कैला देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे कि चंबल नदी में डूबने से ये बड़ा हादसा हो गया। इससे पहले खुद वहां के विधायक ने निर्देश दिए पुलिस को कि जल्द से जल्द सर्च ऑपरेशन में मदद की जाए। सर्च ऑपरेशन में आपको बता दें कि एक और शव नदी में मिला है और अब तक 6 यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। एक लापता बालक की तलाश अभी भी चल रही है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम कर रही है। चंबल नदी में यात्रियों के डूबने से बड़ा हादसा हुआ था। अब तक 6 यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। और भरतपुर से हादसे की खबर है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। मजदूरी करके दरअसल ये युवक लौट रहा था भवनपुरा रेलवे फाटक के पास। ये दर्दनाक हादसा उसके साथ हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि युवक मजदूर था जो मजदूरी करके वापस लौट रहा था कि इस दौरान भवनपुरा रेलवे फाटक के पास उसके साथ यह हादसा हो गया। और पाली से खबर है, जहां पर अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण पर प्रहार किया गया। मंडिया बाईपास के पास जमीन पर कार्रवाई की गई है। बंदी की हत्या के आरोपियों को शरण देने के बाद पुलिस की ये सख्त कार्रवाई हुई है। तो पाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती ऐसे में की गई है। अतिक्रमण पर प्रहार, मंडिया बाईपास के पास जमीन पर यह कार्रवाई हुई। बंदी की हत्या के आरोपियों को शरण देने के बाद पुलिस का यह सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। श्याम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, अपराधियों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके बाद पाली के हार्डकोर अपराधी जो जबर सिंह मंडली है, उनके भाई के
फार्म हाउस के बीच में से जो रास्ता जाता था उसको बंद कर दिया गया था। उसको लेकर आज जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उस रास्ते को खुलवाया तथा वहां पर बोर्ड लगाया। भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। जी शाम, कुल मिलाकर अब बुलडोजर भी एक तरीके से प्रतीक बन गया है, न सिर्फ अतिक्रमण हटाने का बल्कि न्याय दिलाने का भी, अपराधियों को बड़ा संदेश देने का भी। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि अपराधियों को संदेश देने को लेकर ही पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार उनके द्वारा की गई अवैध संपत्ति पर कार्रवाई को लेकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और जिसे बुलडोजर फिरवाया जा रहा है, जिससे कि आम दूसरे अपराधी है उनमें भय का माहौल बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शाम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और जयपुर से भी इसी तरह की खबर है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जेडीए की भूमि पर बड़ी कार्रवाई की गई। करोड़ों रुपए की ये बेशकीमती भूमि पर कब्जा किया जा रहा था। मल्होत्रा नगर DVKI इलाके में ये कार्रवाई की गई है। मौके पर जेडीए का भारी जाब्ता तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की यहाँ परिस्थिति ना बिगड़े, विरोध ना हो। ये जेडीए का एक्शन आप देख पा रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बेशकीमती करोड़ों रुपए की जो भूमि है उस पर कब्जा किया जा रहा था। मल्होत्रा नगर और DVKI इलाके में ये बड़ा एक्शन जेडीए का हुआ है। फिलहाल भारी जाब्ता जेडीए का तैनात है और तस्वीर आपके सामने जैसे देखिए किस तरह से बुलडोजर जो है वो पीला पंजा चलता हुआ अतिक्रमण मुक्त यहाँ पर इस जमीन को किया जा रहा है। ये जेडीए की भूमि है, करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि है जिस पर कब्जा जमा लिया गया था। मल्होत्रा नगर और DVKI इलाके में इस बेशकीमती भूमि पर कब्जा जमाया गया था। करोड़ों की जमीन ये बताई जा रही है जेडीए की भूमि है जिस पर कब्जा जमाया गया और आखिरकार अब इसे कब्जा मुक्त किया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। जेडीए की कार्रवाई आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने आज जो VKI का इलाका है यहाँ पर बेशकीमती ये जो भूमि आप मेरे चारों ओर देख रहे हैं इसके ऊपर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज कब्जा लिया है। आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए की ये जो जमीन है इसके ऊपर भारी पुलिस जाब्ते के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं जेडीए संसाधन यहाँ पर जुटाकर ये जो बेशकीमती आप जो भूमि देख रहे हैं इसके ऊपर कब्जा लिया जा रहा है। इस भूमि के ऊपर बताया जा रहा है कि करीब 40 सालों से इस जमीन के ऊपर जो कब्जा था, जगह जगह आप देख रहे हैं टीन शेड यहाँ पर जो गोडाउन बनाकर जो सरकारी भूमि है उसके ऊपर व्यवसायिक यहाँ पर गतिविधि यहाँ पर की जा रही थी। आप देख रहे हैं करीब 70 से 80 जो टीन शेड हैं उन्हें यहाँ पर हटा दिया गया है। खुद मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी हमारे साथ मौजूद है। सर, जेडीए की आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है सुबह सुबह। देखिए कि ये जो मल्होत्रा नगर, विद्याधर नगर के जैसे देख रहे हैं कि जस्ट सड़ता हुआ है, यहाँ जेडीए स्वामित्व की 9 नवंबर 2022 को 12 बीघा बेशकीमती जमीन थी जो एक माफिया प्रकृति के व्यक्ति ने 40-50 साल से उस पर कब्जा करके लाखों रुपए महीने का किराया उठा रहे थे। हमारे अवधान में आने पे विधि सम्मत कार्रवाई करके उसको 9 नवंबर 2022 को अतिक्रमण मुक्त करवाई थी। बताया जा रहा है करीब 70 से 80 जो अतिक्रमण कर्मी थे उन्हें हटा दिया गया है और जेडीए अब मौके के ऊपर कब्जा ले रहा है। जी हाँ, ये हमने जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमने नोटिस देने और मुनादी के बाद में काफी लोग तो हमारी फर्म ने इसको देखते हुए खाली कर गए थे। कल भी हमने मुनादी की थी, जो नहीं हटे उनको हम हटा रहे हैं और कब्जे में लेने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जेडीए को एक शहर के बीचों बीच में बेशकीमती भूमि जो यहाँ पर मिली है, करीब ये जो जमीन 4 बीघा से ज्यादा जो जमीन है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 12,000 स्क्वायर यार्ड ये जो भूमि है VKI इलाके के अंदर। जयपुर विकास प्राधिकरण जल्द इस जो भूमि को फेंसिंग कर इसका ऑक्शन करने में जुटेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली से महत्वपूर्ण और बड़ी खबर अपने दर्शकों को देने की। फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। सीएम के OSD लोकेश शर्मा को एक बार फिर तलब किया गया है। सीएम के OSD लोकेश शर्मा दिल्ली क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए लोकेश शर्मा को बुलाया है। क्राइम ब्रांच में पूछताछ के लिए आपको बता दें कि 3 बार उनकी मौजूदगी पहले भी दर्ज हो चुकी है। जनवरी में दिल्ली पुलिस ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत हटाने की अर्जी लगाई थी। पिछले महीने 13 फरवरी को ही पूछताछ हुई थी। 24 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही कल पूछताछ के लिए फिर बुलाया गया। 1 महीने के अंतराल पर दोबारा बुलाए जाने से OSD लोकेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
शर्मा को क्राइम ब्रांच ने 7वीं बार नोटिस भेजा। वहीं आज देर रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे ओएसडी राकेश शर्मा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो फोन टैपिंग मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। और अब बात किसानों की करते हैं। दरअसल राजस्थान में अन्नदाता महोत्सव की मार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बारिश ओले के गिरने से फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों की सैकड़ों बीघे की फसल चौपट हो चुकी है। पानी में गेहूं की कटी हुई फसल तैरती हुई नजर आई। आपके सामने तस्वीरें देखिए किस तरह से किसानों की कमर टूट चुकी है। बीकानेर संभाग में माना जा रहा है कि बारिश फिर हो सकती है। कुछ हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। ये खेतों की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर एक बड़ा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है, अन्नदाता को उठाना पड़ा है। मौसम की मार उन पर है। बारिश और ओले गिरने से फसल बर्बाद हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से राजस्थान में आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसानों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत ये मौसम की मार लेकर आए। अलवर और भीलवाड़ा, जालौर, साथ ही करौली में, बाड़मेर में, सवाई माधोपुर में न सिर्फ बारिश हुई बल्कि ओले भी गिरे और ऐसे में फसल बर्बाद हो चुकी है। एक बड़ा नुकसान यहां पर किसानों को उठाना पड़ रहा है। गिरदावरी के निर्देश हालांकि पहले मुख्यमंत्री दे चुके थे, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने कहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी चिंता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बड़ा नुकसान किसानों के लिए, बेमौसम की मार। हालांकि ये मुसीबत किसानों की अभी भी थमने वाली नहीं है। खबर ये है कि अब एक बार फिर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। किसान जाहिर तौर पर बेहद परेशान है। पिछले कई महीनों की जो मेहनत थी वो बेमौसम बारिश के चलते बर्बाद हो गई। और सीएम गहलोत ने फसल खराबे पर चिंता भी जाहिर की है। देखिए मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी लिखा है और ट्वीट में उन्होंने कहा क्या है, बीते कई दिनों से राज्य में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान है। मैं भी इसे लेकर चिंतित हूं। फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए लगातार गिरदावरी की जा रही है। राज्य सरकार इस मुश्किल समय में किसानों के साथ खड़ी है। खराबे का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा, ये भरोसा खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए किसानों को दिया है। तो क्या करे प्रभावित किसान, ये भी आप जान लीजिए। कृषि विभाग के अफसरों को आप ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं। बीमा किसानों को फसल यहां पर मिलेगी और इसके साथ साथ जो बीमा है उसका आप लोगों को बकायदा यहां पर राशि भी मिलेगी। सीएम के निर्देश के बाद कृषि, प्राकृतिक आपदा और राजस्व मंत्रालय एक्शन में भी है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया किसानों की परेशानी की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी जिला कलेक्टर को नुकसान के तुरंत आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो नुकसान की तुरंत जानकारी दें ताकि फसल खराबे की भरपाई की जा सके। मंत्री लालचंद कटारिया हैं जो लगातार जिस तरीके से जो इस बार रबी के सीजन की बात हो या खरीफ का जब अंत था तब भी अतिवृष्टि हुई थी। अभी सर सीएम गहलोत ने चिंता जताई है, जिस तरीके से ओलावृष्टि और बारिश राजस्थान में हुई है, किस तरीके से सरकार गंभीरता से ले रही है, किन किन क्षेत्रों में ये समस्या? देखिए राकेश जी, ये बात सही है कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का मौसम बदला है और उसका जो इफेक्ट प्रदेश के किसानों पे पड़ा है, लगातार पिछले 2-3 दिन से खबरें आ रही है कि आज उदयपुर में ओलावृष्टि हो गई, अजमेर में हो गई, धौलपुर की तरफ हो गई, कल हमारे जयपुर जिले में कालवाड़ इस साइड में भी ओलावृष्टि हुई। और अभी भी मौसम विभागीय चेतावनी है कि आने वाले 3-4 दिन तक मौसम में बदलाव रहेगा और कहीं कहीं बारिश भी होगी, ओलावृष्टि होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात से चिंतित हैं कि ये जो पूरा वातावरण बदला है मौसम का, इसमें किसान को काफी नुकसान हुआ है।
और वो जब दिल्ली थे तब भी उन्होंने बात की कि इसमें किसानों को राहत दी जाए। हमारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आपदा प्रबंधन जो डिपार्टमेंट है उसको सतर्क किया और सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए कि विशेष गिरदावरी तुरंत की जाए ताकि किसान को एक संबल मिले और जो किसान इस प्राकृतिक आपदा से अपने को ऐसा ही महसूस कर रहा है उसको ताकत मिले। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने लगातार अधिकारियों से और हम लोगों से लगातार चर्चा करके इस बात के लिए आगाह किया है कि कोई भी किसान जो इस प्राकृतिक आपदा में आहत महसूस कर रहा है उसको संबल देने के लिए उसकी गिरदावरी और उसके फसल का जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान का आकलन तुरंत करवाया जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ विभाग के द्वारा और आपदा प्रबंधन विभाग जो है इसके मंत्री हमारे गोविंद राम जी मेघवाल साहब हैं, हम दोनों ने मिलकर कलेक्टरों से भी बात करी है, अधिकारियों को भी दिशा निर्देशित किया है और खुद मुख्यमंत्री जी ने भी सीएस मैडम को इनको कहा है कि तुरंत इनका आकलन करवाया जाए। वहीं आमेर विधानसभा क्षेत्र में कई जगह ओले गिरे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दौरा किया है। ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलों का जायजा भी पूनिया ने लिया। गहलोत सरकार से मुआवजे की मांग की है पूनिया ने। प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दे, ये कह रहे हैं। आपको बता दें कि सतीश पूनिया आमेर के दौरे पर पहुंचे, प्रभावित किसानों से मुलाकात की और साथ ही जो प्रभावित फसल हुई है, जो बर्बाद फसल हुई है, उसका जायजा भी खेत में जाकर खुद लिया। प्रभावित किसानों से आप देख सकते हैं किस तरह से बातचीत करते हुए सतीश पूनिया नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द ये जो प्रभावित किसान हैं उन्हें मुआवजा दिया जा सके। किसानों की कमर टूट गई है। दरअसल यहाँ पर बेमौसम बारिश की मार, ओलावृष्टि की वजह से कई जो फसल है वो आंधी में गिर गई तो कई बर्बाद भी हो गए। छोटे से एरिया में लेकिन इतनी तीव्रता के साथ ओलावृष्टि हुई है कि जीती जागती फसल एकदम से दफन हो गई। मैं अभी एक जगह दिखाऊंगा जहां एक किसान के लगभग 6 पशु दीवार गिरने से, उस अतिवृष्टि के कारण उसको नुकसान हुआ है। और जो मुझे जानकारी मिली कि मुझे अपने क्षेत्र की चिंता फिक्र है, मैं सरकार को अवगत कराया है, लेकिन राजस्थान के कई हिस्सों में इस तरीके से अतिवृष्टि के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार का युग धर्म है कि उसका ठीक से आकलन करा के उसमें कोताही नहीं करे और जितनी जल्दी हो सके सरकार इसके मुआवजे की व्यवस्था करे। तो आमिर का नजारा आप देख रहे थे, जहां पर देखिए किस